इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक एयर रेड सायरन बजने लगते हैं और अचानक हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट बरसाना शुरू कर देता है, वह भी हजारों की संख्या में। पैराशूट से इजराइल में घुसकर हमास के टेररिस्टों ने लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि औरतों, बुजुर्ग, बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही घंटों में उन्होंने ऐसी दहशत दिखाई कि इससे पहले शायद ही दुनिया ने ऐसी दहशत देखी हो। इस हमले में एक दिन में 700 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए, सैकड़ों को बंधक बना लिया गया और हमास ने खुद कहा कि ये हमला हमने खुद किया है। ये सब करने के बाद हमास के आतंकी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने ताकतवर देश को इस हमले की भनक क्यों नहीं लगी। मोसाद और CIA जैसी ताकतवर एजेंसियां भी इस हमले का पता क्यों नहीं लगा पाई। फिर कहानी एकाएक मोड़ लेती है कि इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वार अलर्ट की घोषणा शुरू कर दी। और गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छुपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेता है और बदले में सऊदी अरब फिलिस्तीन को लेकर जो मांग किया है उससे पीछे हट जाएगा। और इस डील के होने के कुछ दिनों पहले ही हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया। और यही नहीं, यह युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने कसम खाई कि वह पूरी तरह से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा, वहां पानी नहीं भेजेगा, बिजली नहीं भेजेगा, किसी भी प्रकार का खाना तक नहीं भेजेगा और इस धरती से उसका नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। और इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया है। कुल मिलाकर हमास की हरकत ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार के किनारे पर खड़ा कर दिया है। हर संवेदनशील आदमी के अंदर हमास को लेकर गुस्सा है। हमले की तस्वीरें देखकर हर इंसान कांप गया, लेकिन यह देखकर हमारा दिल गुस्से से भर जाता है कि हमारे ही देश में कुछ लोग इजराइल पर हुए हमले को लेकर जश्न मना रहे हैं और गौहर खान जैसी एक्ट्रेस ने इजराइल को गाली तक दे दी। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, बल्कि ईरान, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, यूरोप के कई शहरों में जहाँ एक खास तबके की आबादी है, वहाँ जश्न मनाए गए। कई जगहों पर तालियां बजवाई गईं, पटाखे भी छोड़े गए। यह देखकर खून खौल उठता है कि कोई इंसान किसी के मौत का जश्न कैसे मना सकता है। मैं यह कहता हूँ कि आप इजराइल का समर्थन करो या फिलिस्तीन का, जिसका सपोर्ट करना हो करो, वह आपकी मर्जी है। लेकिन एक आतंकी संगठन बेगुनाह बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को मारता है, गला काटता है। ये सब कुछ जानने के बाद आप जश्न मना रहे हो। हजारों लोगों की जानें चली गई और आप उस संगठन की तारीफ कर रहे हैं, तो इंसानियत ये कहती है कि आप बहुत ही घिनौने इंसान हो। यहाँ तक कि कांग्रेस फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए समर्थन दोहरा रही है। यदि आप उस देश का सपोर्ट कर रहे हो जिसने हमला किया, तो ये समझ लो कि आपको सही गलत से कोई लेना देना नहीं। देश की जनता क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि किसी भी देश पर आपके द्वारा पहला हमला कर देने से आप विजेता नहीं बन जाते। पता है, जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया तो इसी सोच के लोगों ने जश्न मनाए, पटाखे भी छोड़े कि देखो, एक आतंकी संगठन ने अमेरिका को बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। फिर लास्ट में परिणाम क्या हुआ? अमेरिका ने उस देश को बर्बाद कर दिया, देश को खत्म कर दिया जहां से हमला हुआ था। अब कहानी को आगे लेकर चलता हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमले को एक काला दिन बताया है और भारी बदला लेने की चेतावनी भी दी है। बेशक हमास ने इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाई है जो वह 75 सालों में भी नहीं देखी, लेकिन इजराइल भी बड़ा हमला शुरू कर चुका है। इजराइल जिसने आज से 50-60 साल पहले सभी अरब देशों को 5 दिन में ही हरा दिया था, आज वह देश पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिलिस्तीनियों की हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन अब हमास की इस हरकत ने उसकी हालत और भी खराब कर दी है। अब देखना है कि रिजल्ट क्या होगा। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।